ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर द हाईवे 9, जो ज्यादातर वीडियोस वो अपनी आसपास की इलाके की अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, लेकिन हाल ही में अपने गांव की करीबी एक पहाड़ी की गुफा को अंदर देखने के लिए गए थे, जहां पर उसको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखते ही फौरन वहीं से बाहर निकल गए। Stay behind me. Come on. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि उस गुफा की लास्ट में कोई शख्स जिसके ब्लैक कपड़े और उसका वाइट फेस को देखा जा सकता है, जिसको ये शख्स देखकर फौरन वहीं से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या वाकई उसने एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया? और अगर ये कोई शख्स है तो आखिरकार उस अंधेरी गुफा में वो कर क्या रहा था? इसके बारे में आप लोगों का क्या थॉट है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। सजाद फ्रॉम द यूट्यूब चैनल सजाद सलीम डायरी, जो पाकिस्तानी फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और हॉन्टेड अबांडेड मकामात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हाल ही में सिंध के इलाके फोर्ट कासिम के नज़दीक एक ऐसे गांव जो कई दिहाइयों से गैर आबाद पड़ा हुआ है, इलाक़ाई मकीनों का मानना था कि रात के समय यहाँ पर ऐसे अजीब किस्म की आवाज़ें और कई लोगों ने ऐसे मखलूक को देखा जो देखते ही देखते काफ़ी लंबी हो जाती है। जब सजाद ने अपनी टीम की हमरा रात को जगह को इन्वेस्टिगेशन किया तो काफी हद तक साइन कैप्चर किए। जैसे कि आप लोगों ने देखा, उस एरिया के घर के नज़दीक पहुंचते ही दरवाजे में कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखते ही फौरन यहीं से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचते हैं और फुटेज को रिव्यू करते हैं तो हमको कुछ ही खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है। पहले जो हमने चीज देखी थी यहाँ पर, अगर आप गौर करें तो वो लग रहा था कि कोई बैठा हुआ है ना, जैसे कोई अकड़ के बैठा हुआ कोई अकड़ के बैठा हुआ है और बहुत चौड़ा है, सही, बहुत ज्यादा चौड़ा है। मतलब नॉर्मली ह्यूमन जितना भी बंदा बैठ जाए इतना चौड़ा नहीं लगता। सही, ठीक, इतनी दूर से जी, इतनी दूर से। फिर दोबारा जब मैंने इसको देखा ना तो मैं कह रहा हूँ खड़ा हुआ है, सुहेल भाई कह रहे हैं बैठा हुआ है। अब जब हमने गौर से देखा है ना, जहां मेरे जुबान से निकला था कि ये वो नहीं है, तो जो मैंने पहले देखा था उसमें और इसमें फर्क है। सही, वही जो है ना, ये खड़े होना शुरू हुआ और आप नोट करें ये खड़े ही हो रहे हैं। हाँ, यहाँ भी टांगे बैंड है इनकी, बैंड है, मतलब पता नहीं जमीन के अंदर से जैसे निकल रहे हो। सही, या टांगे जो है ना वो ऐसे, बंदा एक सीधा खड़ा होता है ना यूं। इस वक्त तक तो वही तो खड़ा हो चुका होना चाहिए था जितना ये हाइट पे गया है। आप ये देखिए यहाँ ये जा ही जा रहे हैं आगे। ये आप फ्रेम नोट करें, ये इस जो दरवाजे की चौखट थी 7 फुट की शायद, उसको भी क्रॉस कर गए हैं ऊपर। सही, और हम ने भी लकीली इसको रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन इनकी लेंथ रुकी नहीं। सुना था यार, सुना था कई जगहों पर लोगों ने बताया कि हमने ऐसी मखलूकात को देखा जो देखते ही देखते लंबे होते जा रहे थे, उनकी हाइट रुक नहीं रही थी, बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, उस घर के कमरे के अंदर एक काली परछाई को देखा जा सकता है जो आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाती है, जिसे देखकर ये टीम खौफ के मारे वहीं से भाग जाते हैं। और अगर इस परछाई को देखा जाए तो पहले उसकी हाइट
3 से 4 फुट दिखाई देती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 7 फुट से ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से ये टीम काफी खौफजदा होकर यहीं से भाग जाती है। तो इस पूरी एक्टिविटीज को देखकर आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई उन्होंने एक रियल घोस्ट को कैप्चर किया, और अगर नहीं तो आखिर वो कौन था? इसके बारे में आप लोगों का क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था टिकटॉक यूजर अर्फल44, जिसने ज्यादातर वीडियो अपने बच्चे, वाइफ और काम की जगह की अपलोड किए, लेकिन हाल ही में उसने एक ऐसे क्रिपी वीडियो को पोस्ट किया था जो उसके घर की मेन डोर की सिक्योरिटी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था तो गाड़ी की पीछे से एक वाइट फिगर उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देता है, जिसको ये शख्स बिल्कुल भी महसूस नहीं करता। और अगर इस फिगर को देखा जाए तो एक छोटी बच्चे की हाइट की तरह उसका हाइट दिखाई देता है। तो बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या थॉट है कि वाकई एक रियल घोस्ट कैप्चर हुआ या जस्ट कैमरे की ग्लिच की वजह से हमको कुछ ये नज़ारा देखने को मिला? जापानी पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गाचन फ्रॉम द यूट्यूब चैनल क्लिप स्टोर, जो जापान की हॉन्टेड और अबांडन मकामात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो हाल ही में जंगलात के बीच में एक ऐसे अबांडन घर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे जो काफी हॉन्टेड माना जाता है।怖っ。いやでもわざとらしい。いやこれ置いたでしょ誰か。गचन पूरे घर को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेकंड फ्लोर पर एक कमरा, जिसको इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान चंद गुड़िया उनको नजर आती है, जिसके अलावा कोई भी एक्टिविटीज हमको देखने को नहीं मिलती। तो गचन उस खिलौनों को एक कुर्सी के आसपास रखते ही उसके सामने कैमरा प्लेस करते हैं, और जब थोड़ी देर बाद दोबारा उस जगह को चेक करते हैं तो हालात काफी भयानक मोड़ लेते हुए दिखाई देता है। ちょっとカメラ回収しますね。え？落ちてる。え？誰か来た？ドア開いてたもんね、ちょっと。え？ जैसे कि आप लोगों ने देखा, गचन दोबारा उस कमरे में आते ही उन खिलौनों के पास जैसे ही पहुंचता है तो एक खिलौना कुर्सी से नीचे पड़ी हुई दिखाई देता है, और जब इसके लिए वो अपनी सेकंड कैमरे को चेक करते हैं तो हमको कुछ ये खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है।
कुर्सी पर पड़ा हुआ खिलौना का अचानक सर मूव होता हुआ कैमरे की जानिब हो जाता है, जिसकी फौरन बाद कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है। लेकिन उसी दौरान हम उस खिलौने की आवाज साफ तौर पर सुन सकते हैं जब वो कुर्सी से गिर जाती है। तो इस पूरी एक्टिविटीज के बारे में आप लोगों का क्या सोचना है कि वाकई ये जगह हॉन्टेड है, यहीं पर किसी मखलूक का बसेरा है? बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपलोड किया हुआ था यूट्यूब यूजर ट्रू हॉरर स्टोरी POV, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक लड़का अपनी सहेली को अपने घर तक ड्रॉप करती है, क्योंकि सहेली का मानना है कि हमारी बिल्डिंग काफी हॉन्टेड है। लेकिन जैसे ही वो शख्स अपनी सहेली को घर तक ड्रॉप करके उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो उसी दौरान उनके साथ कुछ ये खौफनाक नज़ारे देखने को मिलते हैं। Okay. You will do. Okay, I'll okay, just go alright. Okay, see you tomorrow. Okay. Hey, don't forget to text me, yeah? Yeah. Okay, bye. Bye. Lambat ni. Babe. Are you Babe, are you okay? Cepat. जैसे कि आप लोगों ने सुना, पहले तो कुछ खौफनाक आवाज़ सुनाई देते ही जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहीं पर एक ब्लैक परछाई खड़ी हुई दिखाई देता है। तो फौरन लेफ्ट की तरफ भागकर इस बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन दोबारा उसको कई बार ये ब्लैक परछाई जगह जगह पर नजर आती है। हालांकि आप लोगों को बताता चलूं कि इस वीडियो की हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हमने अपनी लिस्ट में ऐड किया। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या थॉट है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना।